आप सभी को जय मसीहा की। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो संदेश मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह वह वचन है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित कर सकता है और तुम्हारे आत्मिक जीवन को बचा सकता है। आज प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, मेरे लोगों से कहो, सावधान रहो, क्योंकि हर बात सबके सामने नहीं रखी जाती। प्रभु ने मेरे हृदय में यह वाणी डाली कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर तुमने किसी के सामने खोल दिया तो तुमने शत्रु को अपने जीवन की चाबी दे दी। बाइबल कहती है, अपने मुंह की रखवाली कर, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों जीभ के वश में है। नीतिवचन 18:21। और मैं आज तुझसे कहता हूं, प्रिय आत्मा, इन बातों को समझो, क्योंकि यह वो 6 रहस्य हैं जिन्हें परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम किसी से बांटे। हर सुनने वाला तुम्हारा मित्र नहीं होता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर मैं तेरे साथ हूं कहने वाला तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता। इसलिए जो बात तेरे परमेश्वर ने तुझसे निजी रूप में कही है उसे अपने हृदय में रख, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मिक कवच है, वही तुम्हारी सुरक्षा की दीवार है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यह वीडियो पूरा सुनना, क्योंकि 6वीं चेतावनी आपके जीवन की दिशा बदल देगी। पहली चेतावनी, अपनी आत्मिक यात्रा सबको मत बताना। कई बार जब कोई मसीही व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, जब वह किसी दर्शन को देखता है या कोई आत्मिक अनुभव करता है, उसका हृदय भर जाता है और वह तुरंत दूसरों को बताना चाहता है। लेकिन प्रभु कहता है, हर दर्शन, हर आत्मिक अनुभव सबको बताने योग्य नहीं होता। कुछ रहस्य केवल मेरे और तेरे बीच होते हैं। याद रख, यूसुफ ने भी जब अपने स्वप्न अपने भाइयों को सुनाए तब वही उसके विरोधी बन गए। उत्पत्ति 37:5-8। क्योंकि सब लोग तेरी आत्मिक ऊंचाई को सहन नहीं कर सकते। कुछ तेरी गवाही से प्रेरित नहीं होते, बल्कि ईर्ष्या से भर जाते हैं। इसलिए जब परमेश्वर तुझे कोई रहस्य दिखाए तो पहले डिसर्न कर, हे प्रभु, क्या यह मेरे लिए है या सबके लिए? अगर आत्मा तुझे कहे चुप रहो तो चुप रहे, क्योंकि कभी कभी मौन ही तेरी ढाल होती है। मैं जानता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, हम चाहते हैं कि हमारी गवाही से दूसरों को बल मिले, पर हर गवाही का समय होता है। कभी कभी जल्दी बोल देने से शत्रु तेरा भविष्य भांप लेता है और तेरे मार्ग में अड़चने डाल देता है। इसलिए जैसा लिखा है, हर बात का समय है और हर काम का समय है। सभोपदेशक 3:1। जो बात परमेश्वर ने तेरे आत्मा में बोई है उसे बढ़ने दे, उसे पकने दे, और फिर जब आत्मा अनुमति दे तभी बोल। दूसरी चेतावनी, अपनी प्रार्थनाएं और इच्छाएं सबके सामने उजागर मत कर। प्रार्थना एक आत्मिक रहस्य है, यह तेरा और तेरे परमेश्वर का संवाद है। लेकिन आज के समय में लोग अपनी हर प्रार्थना, हर मनोकामना, हर आध्यात्मिक इच्छा को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। परंतु प्रभु कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रत्यक्ष में बदला देगा। मत्ती 6:6। क्योंकि शैतान हमेशा यह जानना चाहता है कि तेरा अगला कदम क्या है। वो जानना चाहता है कि तू किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, ताकि वो उसी दिशा में बाधा डाल सके। इसीलिए मेरे प्रिय आत्मा, जब तू प्रार्थना में कोई बड़ी याचना प्रभु के आगे रखे तो उसे अपने हृदय में सील कर दे, क्योंकि कुछ आशीषें तब तक आती नहीं जब तक वे गुप्त न रखी जाएं। लोग कहते हैं, भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ये चाहता हूं, मैं ये मांग रहा हूं, परंतु हर सुनने वाला तेरे लिए घुटनों पर नहीं झुकता। कुछ केवल तेरा रहस्य जानना चाहते हैं। इसीलिए जैसा प्रभु ने यशायाह से कहा, जो मैंने तुझसे कहा उसे अपनी हृदय पट्टी पर बांध ले। यशायाह 8:16। हम मत भूल कि गुप्त में की गई प्रार्थनाएं ही सबसे बड़ी विजय लाती हैं। और एक बात याद रख, शैतान तेरा मन पढ़ नहीं सकता, लेकिन तेरा मुंह पढ़ सकता है। जो तू बोलता है वही उसकी सुनने की खिड़की है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को आत्मा में रख, मुंह में नहीं। जो कुछ तेरा परमेश्वर जानता है उसे संसार को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर वही सुनता है जो तेरे हृदय से निकलता है, न कि वह जो भीड़ के सामने गूंजता है। तीसरी चेतावनी, अपने भविष्य की योजनाएं किसी से मत बांट,
यह वह गलती है जो बहुतों ने की और अपने ही शब्दों से अपने जीवन का मार्ग कठिन बना लिया। जब तू किसी आत्मिक या सांसारिक योजना को परमेश्वर के साथ मिलकर बनाता है, शत्रु उसे रोकने की कोशिश करता है। और यदि तूने पहले ही किसी को बता दिया कि तू क्या करने जा रहा है, तो तेरा विरोध करने वाला उसी योजना के विरुद्ध सक्रिय हो जाता है। बाइबल कहती है, जो अपने मुंह की रखवाली करता है वह अपने प्राण की रखवाली करता है। नीतिवचन 13:3। और यही कारण है कि प्रभु यीशु भी बहुत बार लोगों से कह देते थे, जो देखा है उसे किसी से न कहना, क्योंकि हर बात का अपना समय होता है। हर आशीष को पहले आत्मिक रूप से सुरक्षित किया जाता है, फिर शारीरिक रूप से प्रकट किया जाता है। अगर तूने अपने भविष्य को जल्दी उजागर कर दिया तो शत्रु के पास तेरा नक्शा पहुंच जाता है। वह जान जाता है कि तू किस दिशा में जा रहा है और तेरे मार्ग में जाल बिछाने लगता है। याद रख, दानियेल जब बाबुल में था तब उसने अपने दर्शन सबके सामने नहीं खोले। वह पहले घुटनों पर झुककर प्रभु से समझता था कि इसका अर्थ क्या है, और केवल वही बताता था जो परमेश्वर उसे बताने को कहता था। यही कारण था कि प्रभु ने उसे उच्च स्थान दिया, क्योंकि उसने अपने रहस्यों को संभालना सीखा। अगर तू भी अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में छिपा कर रखेगा तो प्रभु स्वयं उसे पूरा करेगा। जैसा लिखा है, अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भजन संहिता 37:5। मेरे प्रिय आत्मा, जो तू कल करना चाहता है, जो तू बनाने जा रहा है, जो तू शुरू करने वाला है, पहले उसे परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख और फिर चुप रह। जब समय आएगा प्रभु स्वयं तेरा नाम उठाएगा, तेरा कार्य प्रकाशित करेगा, और जो तेरे विरोध में थे वे भी तेरे आगे झुकेंगे। तू बस मौन रहना सीख, क्योंकि मौन में भी एक आत्मिक शक्ति है जो शोर में नहीं मिलती। चौथी चेतावनी, अपने घाव, अपनी कमजोरी और अपने संघर्ष सबके सामने न खोलिए। मेरे भाई, मेरी बहन, हर व्यक्ति जो आपको सुनता है वो आपका चंगाईदाता नहीं होता। कुछ लोग आपके आंसुओं को देखने नहीं बल्कि गिनने आते हैं ताकि बाद में उनका मजाक बना सकें। हर दर्द साझा करने योग्य नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी लड़ाई उसके साथ अकेले लड़ें, ताकि जब विजय मिले तो सबको पता चले यह मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की जीत थी। याद रखिए, अय्यूब का दर्द भी सबने देखा, परंतु उसके मित्रों ने समझा नहीं। उन्होंने सांत्वना नहीं दी बल्कि आलोचना की। और तब परमेश्वर ने कहा, तुमने मेरे दास अय्यूब के विषय में ठीक नहीं कहा। अय्यूब 42:7। हर व्यक्ति जो आपकी पीड़ा सुनता है वह आपका सहायक नहीं होता। कुछ केवल आपका रहस्य जानने आते हैं ताकि बाद में उसे आपके विरुद्ध प्रयोग करें। इसीलिए जब आप टूटे तो अपना हृदय मनुष्यों के सामने नहीं बल्कि प्रभु के सामने खोलिए। जैसा लिखा है, मनुष्य के पुत्रों पर भरोसा मत रखो, वह तो सांस मात्र है। भजन संहिता 146:3-4। आपका परमेश्वर आपके आंसुओं की बोतल रखता है, आपके प्रत्येक दर्द की गिनती जानता है। वह जानता है कि कब आपको उठाना है और कब आपको मौन में मजबूत बनाना है। कभी कभी प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ता, वह केवल चाहता है कि आप सब आवाजों से दूर होकर उसकी आवाज सुन सकें। 5वीं चेतावनी, अपनी आशीषों को सबको मत दिखाइए, मत जताइए। जब प्रभु आपको उन्नति देता है, जब आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन आशीषों से भरने लगता है, तो लोग देखकर कहते हैं, देखो वह कितना धन्य है। पर हर हृदय में खुशी नहीं होती। कुछ आपके आनंद से प्रसन्न नहीं होते बल्कि ईर्ष्या में जलते हैं। यही कारण है कि बाइबल कहती है, यूसुफ पर उसके भाइयों ने डाह की। उत्पत्ति 37:11। प्रभु का आशीष दिखावे के लिए नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप अपनी आशीष को सबके सामने चमकाते हैं, शत्रु उसे निशाना बना लेता है। शैतान को आपका दर्द नहीं चाहिए, उसे आपकी आशीष चाहिए। वह उसी को नष्ट करना चाहता है जो प्रभु ने आपको दिया है। इसलिए जब परमेश्वर आपको ऊपर उठाए तो विनम्र रहिए। आपका गवाह आपका जीवन बने, आपके शब्द नहीं। आपकी गवाही आपके कर्मों से झलके, आपका चेहरा ही प्रचार करे कि प्रभु ने आप पर कृपा की है। जैसा लिखा है, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रत्यक्ष में बदला देगा। मत्ती 6:6। इसीलिए अपनी आशीष दिखाने से पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए
क्योंकि जो विनम्र रहता है उसी को परमेश्वर और ऊंचा उठाता है। जैसा लिखा है, जो अपने आप को नम्र करेगा वह बढ़ाया जाएगा। मत्ती 23:12। छठी चेतावनी, अपने आत्मिक रहस्यों और बुलाहट कॉलिंग को सबको मत बताइए। यह सबसे गहरी और गंभीर चेतावनी है, क्योंकि यही वह जगह है जहां बहुत से चुने हुए ठोकर खा जाते हैं। जब परमेश्वर किसी आत्मा को बुलाता है, किसी को विशेष कार्य देता है, कोई आत्मिक वरदान या सेवा का आह्वान करता है, वह बुलाहट पवित्र होती है और केवल आपसे जुड़ी होती है। लेकिन जब आप अपनी बुलाहट सबको बताने लगते हैं, तो बहुत से लोग आपको रोकने लगते हैं, आपकी आत्मिक यात्रा में बाधा डालने लगते हैं। याद रखिए, यीशु ने भी अपनी पहचान हर किसी पर नहीं खोली। वो कहता था, मेरा समय अभी नहीं आया, यूहन्ना 7:6, क्योंकि वो जानता था कि हर व्यक्ति उसके मिशन को नहीं समझेगा। कुछ विरोध करेंगे, कुछ ताने देंगे और कुछ उसकी आत्मिक शक्ति को चुनौती देंगे। यदि आप भी उसी समय सबको बता देंगे कि प्रभु ने आपसे क्या कहा है, तो बहुत से लोग आपसे कहेंगे, क्या सच में परमेश्वर ने आपसे कहा? वे आपके विश्वास पर शक डालेंगे और आप डगमगा जाएंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, जो रहस्य मैंने तेरे भीतर बोया है उसे सुरक्षित रख, जब तक मैं स्वयं उसे प्रकट न कर दूं। यह वही सिद्धांत है जो मरियम ने पालन किया। मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। लूका 2:19। उसने अपने बेटे यीशु के बारे में बहुत कुछ देखा, पर चुप रही, क्योंकि वह जानती थी समय अभी नहीं आया है। मेरे भाई, मेरी बहन, जब परमेश्वर आपको कोई आत्मिक वरदान, कोई दृष्टि या कोई सेवा सौंपे, तो पहले उसे प्रार्थना में परखिए। यदि आत्मा अनुमति दे तभी बोलिए, अन्यथा मौन रहिए, क्योंकि शत्रु उन्हीं वरदानों पर हमला करता है जो प्रकट हो चुके होते हैं। आपका मौन ही आपका कवच है। जब आपने इन 6 चेतावनियों को सुना है, तो अपने आत्मा से पूछिए, क्या मैं वही गलती तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं अपनी गवाही, अपनी योजनाएं, अपनी प्रार्थनाएं या अपने आत्मिक रहस्य सबके सामने खोल देता हूं? यदि हां, तो आज ही पश्चाताप कीजिए। अपने शब्दों पर पहरा लगाइए, क्योंकि आपकी जीभ जीवन और मृत्यु की कुंजी है। आज प्रभु की आत्मा कहती है, मैं तेरे चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी करूंगा, तू बस मौन रहना सीख। आपका मौन भी एक प्रार्थना है। आपकी चुप्पी में भी शक्ति है और आपकी गोपनीयता में ही परमेश्वर की उपस्थिति छिपी है। जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही हैं, उन्हें अपने हृदय में रखिए, जैसे मरियम ने रखा, क्योंकि जो अपने रहस्यों को छिपाकर रखता है वही आत्मिक रूप से जीवित रहता है। जो अपने हृदय को परमेश्वर की गुप्त जगह में रखता है, उस पर कोई शत्रु हाथ नहीं डाल सकता। प्रभु आज कहता है, मैं तुझे अपनी छाया में छिपाऊंगा और कोई तुझे छू नहीं सकेगा। आपके जीवन में अब एक नई आत्मिक शांति उतरने वाली है। बस याद रखिए, हर बात सबको मत बताइए, क्योंकि परमेश्वर की आवाज मौन में ही सुनाई देती है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, आपको लगा है कि प्रभु ने आपसे बात की है, तो इस वीडियो लाइक करें, इसे अपने दोस्त, अपने परिवार में जरूर शेयर करें, ताकि वह भी प्रभु यीशु को जान सके और उनका भी जीवन बदल सके। आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।